हेलो फ्रेंड्स, निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट 7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग उस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने वाले सूत्र को सिद्ध करने वाले हैं जिसमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ रहेगा। तो दोस्तों यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कहता है कि सिद्ध करें कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। यह हमें सिद्ध करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आकृति में यह एक x एक्सिस है और यह y एक्सिस है। यहाँ पे हमने तीन बिंदु रखा है, a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3। इस तीनों बिंदु के निर्देशांक को मिलाने पर एक त्रिभुज का निर्माण होता है। ये इस त्रिभुज का निर्माण होता है। अब हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अर्थात हम लोग अब इस फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे कि किस तरह से हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे यदि हमें तीन जो है निर्देशांक दिए हुए रहेंगे त्रिभुज का। तब तो देखिए, इसको प्रूव करने के लिए पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक रचना कर लेते हैं कि ए बी सी से हम लोग एक्स एक्सिस पर लंब डाल देते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे ए से हमने लंब डाल दिया एक्स एक्सिस पर, यहाँ से ए से हमने एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया। उसी तरह यहाँ से बी से हमने एक्स एक्सिस पर लंब डाल दिया और उसी तरह हमने यहाँ पे सी से भी एक्स एक्सिस पर एक लंब डाल दिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसका नाम हम लोग दे देते हैं। ए से पहले डाला तो ए डी इसका नाम दे देते हैं। ये डी हो गया, ई हो गया और इसको हमने एफ मान लिया। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जो हमने रचना किया है उसी को यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमने क्या रचना किया इस फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए। तो रचना हमने क्या किया फ्रेंड्स, तो हमने किया कि बिंदु ए बी और सी से क्रमशः ए डी बी ई और सी एफ एक्स एक्सिस पर लंब डाला। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बिंदु ए बी और सी से क्रमशः ए डी बी ई और यहाँ पे सी एफ एक्स अक्ष पर लंब डाला। जो हमने रचना किया उसको यहाँ पे हमने लिख दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन समलंब चतुर्भुज बना हुआ है। एक देखिए ये वाला ए बी ई डी और ए, ये एक समलंब चतुर्भुज का निर्माण करता है। और दूसरा समलंब चतुर्भुज हो गया बी सी एफ और ई, एक ये समलंब चतुर्भुज हो गया। और तीसरा हो गया आपको ए डी एफ सी, ये समलंब चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पे तीन समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं यहाँ से, और दो समलंब, इस वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये पूरा और इस पूरा के समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से इस पूरे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल बी सी एफ ई को हम लोग घटा देंगे तो इस त्रिभुज का एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, आपको एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग पढ़े हैं कि समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपको 1/2 समांतर भुजाओं का योग समांतर भुजाओं का योग
योग इनटू ऊंचाई, या जिसको हम लोग शीर्षलंब भी कहते हैं, शीर्षलंब। ये एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इसको हम लोग याद रखेंगे। अब इसी पे हम लोग ये तीनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है हम लोग निकालेंगे। तो जैसे देखिए, हम पहला समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अर्थात हम लिखे यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा आपको, ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा आपको समलंब चतुर्भुज ये ABED, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल, ABED का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज ये हो गया आपका दूसरा समलंब चतुर्भुज, ये हो गया कौन, ADFC, ADFC का क्षेत्रफल। इसमें से हम लोग घटा देंगे माइनस ये वाले समलंब चतुर्भुज, ये BEFC माइनस समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज BEFC का क्षेत्रफल। तो हमें फ्रेंड्स इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग इस फार्मूला पे हम लोग इसका मान को पुट करेंगे, समांतर भुजाओं का योग और शीर्षलंब को। यहाँ पे ये बराबर होगा आपको, बराबर, अब देखिए समलंब चतुर्भुज ABED का क्षेत्रफल, इसमें लिखेंगे 1/2 और समांतर भुजाओं का योगफल। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, इस समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है, ये जो हमने कलर किया है, इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल के लिए हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, इसका जो हाइट होगा वह हाइट हो जाएगा आपको ये ED, इसका हाइट हो जाएगा आपको ED, और समांतर भुजा, ये समांतर भुजा BE और AD, ये समांतर भुजाएं हैं। तो BE और AD का मान को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, और इसकी जो ऊंचाई ED है, लंबवत दूरी, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। यहाँ से हम लोग लिखेंगे, देखिए, और इसके लिए समांतर भुजा ये BE, तो BE का वैल्यू कितना होगा फिर एक बार लिखिए, BE प्लस दूसरा समांतर भुजा होगा AD, BE प्लस AD इंटू, अब शीर्षलंब ऊंचाई हो जाएगा इसके लिए ED, उसी तरह से प्लस 1/2, और अब इस चतुर्भुज के लिए देखिए ADFC के लिए, तो ADFC के लिए हम लोग देखेंगे, तो यहाँ देखिए ADFC ये जो है, ये आपका ADFC है, ये इसका देखिए, इस चतुर्भुज का हम लोग जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए ये समांतर भुजा आपको हो जाएगा एक, ये AD और एक समांतर भुजा हो जाएगा FC, तो AD प्लस FC इंटू ये लंबवत दूरी हो जाएगा आपका DF, लंबवत दूरी हम लोग लिखेंगे DF। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ से AD प्लस AD प्लस CF इंटू DF।
माइनस, अब BEFC के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, BEFC के लिए ये देखिए इस समलंब चतुर्भुज, इस जिसको हमने कलर किया है BEFC का, इसका समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वह हो जाएगा आपको समांतर भुजा, इसके लिए हो जाएगा ये कि ये BE और एक हो जाएगा ये आपको CF, BE और CF। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके लिए, इसका समांतर भुजा हो जाएगा BE प्लस CF इंटू EF, BE प्लस CF इंटू EF, ये आपका इसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा आपको 1/2 इंटू BE प्लस CF इंटू इसका जो लंबक दूरी हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको EF। अब यहाँ पे हम लोग सभी का मान को पुट करेंगे, वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो हमारा जो है क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस सभी में हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और हमारा क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग अब इस सभी का वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, जैसे कि BE है तो BE का वैल्यू क्या होगा, B और E। तो BE का जो निर्देशांक है वह x2/2 है, तो BE का जो वैल्यू होगा वह x अक्ष से जो लंबवत दूरी होगी वही BE का वैल्यू होगा। तो x अक्ष से लंबवत दूरी जो होता है वह होता है कोटि, और यहाँ पे कोटि है आपको y2। तो इसका जो मान होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा आपको y2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y2 ये बराबर 1/2 इंटू y2 प्लस AD का मान कितना होगा फ्रेंड्स, AD। ये AD के लिए हम लोग अगर निकालें तो AD का जो मान होगा वो आपका हो जाएगा, AD के लिए ये हो जाएगा आपको AD का y1, यहाँ हो जाएगा आपका y2 प्लस y1 इंटू ED, E और D। तो ये देखिए यहाँ से ED की जो डिस्टेंस होगी उसमें ED में से हम लोग अगर OE को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोगों को ED का मान प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे पहले हम लोग इसका लिखेंगे OD का मान। तो OD के लिए जो y अक्ष से लंबवत दूरी है वो है x1, तो यहाँ हो जाएगा x1 माइनस, अब हम लोग यहाँ से OE को घटाएंगे तो OE है आपको x2, तो x1 माइनस x2 प्लस 1/2। इसी तरह से AD तो AD का जो फ्रेंड्स वैल्यू होगा वह AD कितना होगा, AD है y1, तो ये हो जाएगा आपको y1 प्लस दूसरा है CF कितना है, ये y3 है। x अक्ष से जो लंबवत दूरी होता है कोटि, वही इसका हाइट होगा, मान होगा CF का। तो कोटि है आपको y3, तो यहाँ हो जाएगा y3 इंटू DF। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, DF का मान निकालने के लिए OF माइनस हमको OD करना पड़ेगा। तो OF माइनस OD यहाँ पे हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको OF। तो OF, O से F की डिस्टेंस मतलब Y से C बिंदु की जो लंबवत दूरी है x3, तो यहाँ हो जाएगा x3, वही इसका वैल्यू हो जाएगा OF का। तो ये हो जाएगा आपको x3 माइनस OD, और OD का वैल्यू है आपको x1, तो ये हो जाएगा x1 प्लस माइनस 1/2 इंटू BE। तो BE देखिए यहाँ पे BE का वैल्यू है आपको y2, तो ये हो जाएगा y2 प्लस CF इसका है आपको y3, तो ये हो जाएगा y3 इंटू EF। तो E और EF के लिए हम लोगों को OF माइनस OE करना पड़ेगा।
ओ एफ माइनस ओ ई। तो ओ एफ का वैल्यू है कितना फ्रेंड्स, ये y अक्ष से इसकी लंबवत दूरी x3, तो ये हो जाएगा x3 माइनस ओ ई का वैल्यू है x2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसी से हम लोगों को जो है सॉल्व करने पर ये फार्मूला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे लिखा हुआ जो हमें सिद्ध करना है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग इसमें देखिए सब में 1/2 1/2 1/2 है, तो ये 1/2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे। 1/2 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, y1 प्लस y2 प्लस y1। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते चलते हैं। तो देखिए y2 से y1 x1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा x1 y2, फिर y2 से x2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो ये हो जाएगा माइनस x2 y2। उसी तरह से y1 से x1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 x1 y1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x2 y1। ये दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, इस दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो हम लोगों का इतना वैल्यू आया। अब उसी तरह से हम लोग इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को, और फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ देखिए प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे। ये हो जाएगा आपको x3y1 माइनस x1 y1। अब y3 से करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x3y3 माइनस x1 y3। ये हो गया आपको। अब उसी तरह से इसमें तो ये हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में होगा फ्रेंड्स, यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा। y2 को x3 से करेंगे तो ये हो जाएगा x3y2 माइनस x2y2। फिर यहाँ पे प्लस y3 से करेंगे एक बार, तो ये हो जाएगा x3y3 और प्लस माइनस माइनस x2y3 ब्रैकेट बंद, और बड़ी ब्रैकेट भी यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स यहाँ से लिखेंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस x2 y2 प्लस x1 y1 माइनस x2 y1 प्लस x3 y1 माइनस x1 y1 प्लस x3 y3 माइनस x1 y3। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये माइनस से ये सब चारों में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, x3 y2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, x2 y2 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, x3 y3, और ये माइनस माइनस यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x2 y3। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसमें कौन कौन कट रहा है, जो जो कटेगा उसको हम लोग काट देंगे। यहाँ देखिए x2 y2 माइनस में है, तो और कहीं पे x2 y2 प्लस में होगा तो काटेंगे। तो यहाँ देखिए x2 y2 प्लस में है, तो ये से ये दोनों कैंसिल हो गया। अब उसी तरह से x1 y1 यहाँ प्लस में है और x1 y1 यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। उसी तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए x3 y3 प्लस में है, और यहाँ पे देखिए x3 y3 ये वाला माइनस में है, तो ये दोनों आपको कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचेगा अब हम लोग उसको यहाँ पे लिखेंगे, तो बराबर 1/2। अब हम लोगों के पास बच गया x, यहाँ पे x1 होगा, सॉरी x1 y2 यहाँ बच गया माइनस x2 y1 माइनस x2 y1
प्लस x3y1 प्लस x3y1, यहाँ बच गया माइनस x1y3 माइनस x1y3 माइनस x3y2 माइनस x3y2, और यहाँ पे बच गया आपको प्लस x2y3 प्लस x2y3। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग सबको एक लाइक टर्म को एक साथ करेंगे और उसमें से कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे है x1y2, तो x1y2 और देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पे है x1y3। ये दोनों को फ्रेंड्स हम लोग एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको, इस दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x1y2 माइनस x1y3। फिर दूसरा देखिए यहाँ पे x2y1 है, और कहीं देखिए x2, यहाँ पे x2y1 है और यहाँ पे x2y3 है, तो इस दोनों को हम लोग एक साथ लिखेंगे, इसको और इसको, तो यहाँ हो जाएगा ये प्लस x2y3 और माइनस x2y1। अब जो बच गया उसको एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे x3y1, ये हो जाएगा प्लस x3y1 और यहाँ पे माइनस है x3y2। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1/2 इंटू, यहाँ पे देखिए x1 और यहाँ पे भी x1, तो x1 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा आपको y2 माइनस y3 प्लस, यहाँ पे फिर देखिए x2 और x2, दोनों x2 है दोनों में, तो हम लोग x2 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपको y3 माइनस y1, और यहाँ पे देखिए इस टर्म में, इस दोनों में, यहाँ पे है आपको x3 और यहाँ पे भी है x3, तो प्लस हम लोग x3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा आपको y1 माइनस y2। और यही फ्रेंड्स हम लोगों को प्रूव करना था उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो यही हम लोग का प्रूव्ड हो गया। अब मैं आप लोगों को इस पर आधारित एक फार्मूला जो है, एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद हम लोग अगले पार्ट में एक्सरसाइज 7.3 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आज मैं केवल इसका एक एग्जाम्पल दे करके समझाता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम एक एग्जाम्पल ही इसमें दे पाएंगे और एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। तो एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे कि एग्जाम्पल कहता है कि 3 बिंदु दिए गए हैं शीर्षों A1 माइनस 1, A1 माइनस 1 है, B माइनस 4 6 है, B माइनस 4 और 6 है, और C जो है वह आपको माइनस 3 माइनस 5 है, माइनस 3 माइनस 5 है। तो वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें, क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह एक त्रिभुज का हमें 3 शीर्ष दिए गए हैं, मान लीजिए एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, यह एक त्रिभुज बनेगा। और इस त्रिभुज का तीनों शीर्ष से हम लोग जो फार्मूला ऊपर हम लोग ड्राइव किए हैं, सिद्ध किए थे, उस फार्मूला पर वैल्यू बैठा करके इस त्रिभुज का हम लोग एरिया निकालेंगे। मान लीजिए ये A है, जिसका कोऑर्डिनेट है आपको 1 माइनस 1, ये B है, इसका है आपको -4 6, और ये C है जिसका निर्देशांक है आपको -3 5, -3 और -5 है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ -5 होगा, -5। तो चलिए इसका हम लोगों को क्या निकालना है, इसका हम लोगों को निकालना है एरिया,
कितना होगा इसका एरिया वो हमें प्राप्त करना है। तो हम लोग इस त्रिभुज का एरिया को प्राप्त करेंगे इस सूत्र के माध्यम से जो हमने ऊपर में सॉल्व किया है। ये फार्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया को हम लोग निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x1 y1, इसको हम लोग x2 y2 और इसको हम लोग x3 y3 मान लिए। तो फार्मूला हम लोग ऊपर में लिखे हैं, उसी फार्मूला पे हम लोग इसको बैठाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस फार्मूला पे हम लोग इस सभी मान को पुट करके इसका वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू x1। तो x1 हमने किसको माना है, 1 को। तो यहाँ x1 के जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 इंटू y2। तो y2 के जगह पे क्या है फ्रेंड्स 6 और y3 के जगह पर -5। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और ये फार्मूला में होता है माइनस और यह भी है -5। तो माइनस माइनस मिल करके दोनों हो जाएगा आपको प्लस। तो ये हो जाएगा 6 + 5। अब उसी तरह से फार्मूला में है प्लस, तो यहाँ लिखेंगे प्लस x2। तो यहाँ पे x2 कितना है फ्रेंड्स, x2 का वैल्यू है आपको -4। तो ये हो जाएगा आपको -4 इंटू y3 माइनस y1। तो y3 है आपको -5 और y1 है आपको -1। तो ये हो जाएगा -5 और यहाँ माइनस माइनस मिलके +1 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस x3। तो x3 का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, -3। तो ये हो जाएगा -3 और x3 के बाद है y1 माइनस y2। तो y1 का वैल्यू है -1 माइनस y2 का वैल्यू है आपको 6। तो ये हो जाएगा 6। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जो एरिया है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ पे चलिए ये बराबर हम लोग लिखेंगे बराबर 1/2 इंटू यहाँ देखिए 6 + 5 11 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको 11 प्लस यहाँ पे देखिए -5 अब +1 तो -4। अब -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +16। तो यहाँ पे लिखेंगे +16। अब यहाँ पे देखिए -6 और -1 तो ये हो जाएगा -7। अब -7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा आपको 21। तो ये हो जाएगा आपको +21 21। ये बराबर लिखेंगे 1/2 इंटू अब इस सब को फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कितना होगा यहाँ पे इंटू ये हो जाएगा 1 6 7 1 8 और ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 48 और 48 को फ्रेंड्स यहाँ 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24। तो इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वह हो गया आपका 24 स्क्वायर यूनिट, जिसको हम लोग हिंदी में वर्ग इकाई कहते हैं। क्योंकि एरिया है फ्रेंड्स तो एरिया हम लोग जानते हैं कि एरिया का जो यूनिट होता है वह वर्ग इकाई होता है, स्क्वायर यूनिट होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ग इकाई लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। यही आपका आंसर हो गया। या इसको वर्ग मात्रक भी आप लिख सकते हैं, वर्ग मात्रक ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पसंद आया होगा।
यदि पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल पर आप इसी तरह का वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। या जो फ्रेंड्स इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर पेज पर देख रहे हैं वो कृपया करके हमारे पेज को भी लाइक कर लें। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट 8 में एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।